हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑटोकैड के थर्ड सेशन में हम देखेंगे डायमेंशन टूलबार। डायमेंशन टूलबार देखने से पहले मैं कुछ ज़रूरी सेटिंग्स आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो सेटिंग्स आप हमेशा ध्यान में रखिए क्योंकि वो आपको ड्राइंग्स में हमेशा काम आएगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, सो कंटिन्यू। सबसे इम्पॉर्टेंट एक सेटिंग होती है हमारी जब भी हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे एक 10 मीटर की लाइन ड्रॉ की, राइट। तो इन लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। ये है लाइन की प्रॉपर्टीज़। जैसे कि मैंने आपको पहले से कहा है कि आपको कोई भी अगर टूल बार एक्टिव करना है, आप यहाँ पे जहाँ पे ब्लैंक स्पेस है ग्रे वाला, आप राइट क्लिक कीजिए, PID में जाके यहाँ पे जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ अभी हम देख रहे हैं, या फिर आप टूल्स में जाके भी आपकी कोई भी टूल बार में जाके PID में जाके आपका टूल बार ऑन ऑफ कर सकते हैं, राइट। ओके, अब हम देख रहे हैं लाइन की प्रॉपर्टीज़। लाइन की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि हम उसे कौन से कलर में रखना चाहते हैं। जनरली कलर हम ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करेंगे, और जो भी हमारी प्लान, एलिवेशन, सेक्शन की लाइंस होंगी उनके लिए हम लेयर की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे जो कि यहाँ पे है। ओके, अदरवाइज सपोज़ यहाँ पे कोई मेरा एक ऑब्जेक्ट है, उसे मुझे पर्टिकुलर कलर देना है, मैं उसे सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे जाके जो भी कलर मुझे देना है, सपोज़ रेड देना है रेड, या फिर उससे भी ज़्यादा कोई कलर्स देना है तो मैं सिलेक्ट कलर में जाऊँगा। सिलेक्ट कलर में जाके यहाँ से मुझे जो भी कलर सिलेक्ट करना है, ब्लू कलर से जो भी कलर सिलेक्ट करना है, या फिर कलर बुक से जो भी कलर सिलेक्ट करना है, मैं कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। और कि जिस भी ऑब्जेक्ट को मुझे देना है उसे मैं पहले सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जाके उस कलर पे क्लिक करूँगा, राइट। सपोज सेम कलर मुझे दूसरे ऑब्जेक्ट को देना है, या यहाँ पे मेरे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं उनमें मुझे सेम कलर देना है, राइट। तो ये तो हमारा बाय लेयर पे सेटिंग हमेशा डिफ़ॉल्ट रहता है। अब मुझे ये जो अलग ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें सेम कलर देना है, तो मैं बार बार इन्हें सिलेक्ट करके बार बार यहाँ जाके उन कलर पे क्लिक करने से अच्छा है कि मैं एक शॉर्टकट कमांड यूज़ करूँ। वो मेरी कमांड होगी मैच प्रॉपर्टीज़। इसका शॉर्टकट है MA एंटर। मैं मैच प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया। अब जिसकी प्रॉपर्टी मुझे देनी है, सपोज इसकी प्रॉपर्टी मुझे देनी है, हमारा ब्रश आ गया मैच प्रॉपर्टी वाला। अब जिसे देनी है हम उस पर क्लिक करेंगे, इसे देनी है और इसे देनी है, राइट। ये है हमारी पहली लाइन की सेटिंग कि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को या लाइन को कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। लाइन को जनरली हम बाय लेयर रखेंगे और लेयर में जाके कलर करेंगे, और चीज़ों को हम डायरेक्टली यहाँ से कलर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हमारी सेकंड सेटिंग रहेगी लाइन टाइप, कि आप किस टाइप की लाइन यूज़ करना चाहते हैं। सपोज़ आप एक प्लान बना रहे हैं, उस प्लान में आपको सेक्शन लाइन बतानी है, सेंटर लाइन बतानी है, तो अलग अलग लाइन दिखाने के अलग अलग तरीके होते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे लाइन टाइप में, अदर में जाएंगे। अदर में जाके आपको कोई अलग लाइन टाइप लोड करनी है, आप लोड में जाएंगे। लोड में जाने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास अलग अलग तरीके की लाइन यहाँ पे अवेलेबल है। अब सपोज़ उसमें मुझे ये डैश वाली लाइन चाहिए, मैं ओके करता हूँ। ये लाइन आ चुकी है हमारे टेबल में, मैं यहाँ पे भी ओके करता हूँ। अब सपोज़ इस लाइन को मुझे वो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा। लेयर में जाके जो लाइन टाइप हमने लोड की थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, मैं उसे सिलेक्ट करूँगा। अब आप देख सकते हैं लाइन को वो जो प्रॉपर्टी है अप्लाई हो चुकी है, लेकिन हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही है। मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये मुझे बताता तो है कि आपकी डैश वाली लाइन है, लेकिन ये डिस्प्ले नहीं कर रहा है। इन दैट केस हम क्या करेंगे, इन दैट केस हम लाइन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे राइट क्लिक करके लाइन की। प्रॉपर्टीज़ का विंडो खुलने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइन टाइप स्केल एक ऑप्शन है आपका। आप लाइन टाइप स्केल में जाके इसका जो भी फैक्टर फिट बैठता है जिसकी वजह से आपका डैश लाइन डिस्प्ले हो, आप यहाँ पे वो फैक्टर देंगे। सपोज़ यहाँ पे मैं 0.02 फैक्टर देता हूँ और एंटर करता हूँ और इसे क्लोज कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं इस लाइन डैश हमें दिखाई दे रही है। तो आपको समझ में आ गया, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर जिसे हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं अगर वो हमें डिस्प्ले ना हो वैसा, तो सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके उसका लाइन टाइप स्केल आपने चेंज करना है, राइट। लाइन की थर्ड प्रॉपर्टी है लाइन वेट। सपोज हमें कोई अपने प्लॉट की बाउंड्री दिखानी है या फिर किसी भी लाइन का वेट ज़्यादा दिखाना है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, लाइन का जो भी वेट हमें चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे। उससे पहले ज़रूरी है कि आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें,
फिर लाइन वेट में जाए, जो भी आप लाइन वेट सिलेक्ट करना चाहे उस पर क्लिक करें। सपोज मैंने 0.4 सिलेक्ट किया, राइट। अब हम यहाँ देखते तो ये लाइन हमें सिंपल ही दिख रही है, इसकी विड्थ चेंज हुई नहीं दिख रही है। जबकि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये 0.4 बताता है। तो अगर हमें 0.4 का विड्थ यहाँ पे देखना है तो आपको अगेन एक सेटिंग यहाँ से ऑन करनी पड़ेगी। वो आपकी सेटिंग रहेंगी LWT यानी लाइन वेट। यहाँ पे है आपका लाइन वेट, शो हाइड लाइन वेट, जो कि ऑफ है। अब यहाँ पे जाएंगे और लाइन वेट की सेटिंग्स में जाके इसे डिस्प्ले ऑन करेंगे इसका और ओके करेंगे, तो आप देख सकते हैं आपने जो लाइन वेट लिया था वो आपको डिस्प्ले हो रहा है। इनकेस यहाँ पे आपका कोई भी आइकॉन अगर डिस्प्ले नहीं होता है नीचे, जैसे अभी तक हम ऑर्थो देख चुके हैं और स्नैप देख चुके हैं, और जैसे कि लाइन वेट यहाँ पे अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा था, इन दैट केस आप यहाँ पे कॉर्नर में आपका एक कस्टमाइजेशन का टैब है, आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके लाइन वेट और भी कोई आपके जो भी टैब्स है यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो ये लाइन की 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, कलर, लाइन वेट, लाइन टाइप और लाइन वेट, राइट। इसे मैं अभी यहाँ वापस से यहाँ पे रख देता हूँ। और सेम ये है लाइन की प्रॉपर्टीज़। और हम जो डायमेंशन लेते हैं यहाँ पे, सपोज ये जो डायमेंशन है, और या डायमेंशन में ये जो लाइन डिस्प्ले हो रही है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, सेम सेटिंग्स हमें डायमेंशन में मिलेंगी, डायमेंशन स्टाइल में। ओके, सपोज डायमेंशन के साथ ये जो लाइंस आपको डिस्प्ले हो रही है, उसकी लाइंस की अगर सेटिंग करनी है तो आप यहाँ पे मॉडिफाई में जाएंगे और सबसे पहला ऑप्शन यानी ये लाइंस, इन लाइंस की सेटिंग्स करेंगे। सबसे पहली सेटिंग जैसे कि हमने देखी कलर, तो सपोज हमें यहाँ पे जो डायमेंशन डिस्प्ले हो रहा है उसकी लाइन को हमें कलर देना है तो हम कलर ले सकते हैं। उसके बाद हमें सपोज लाइन को कोई प्रॉपर्टी देनी है यानी लाइन टाइप चेंज करना है, हम सेम प्रोसीजर से जाएंगे, अदर लोड करेंगे एक लाइन, इसमें ओके करेंगे, ये हमारी टेबल में आ जाएगी और उसे हम यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। बट जनरली लाइन टाइप चेंज नहीं करते हैं डायमेंशन की। लाइन वेट आप चेंज कर सकते हैं। देन आफ्टर बेस लाइन स्पेसिंग, आपकी बेस लाइन कितनी दूर हो आप यहाँ पे डालेंगे। सप्रेस, सपोज आपको पर्टिकुलर किसी एक साइड का एरो और लाइन नहीं चाहिए, आप सप्रेस ऑन कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे आपका सैम्पल डायमेंशन है वहाँ पे आपका सप्रेस हो गया है लाइन। अगर आपको दोनों तरफ से लाइन नहीं चाहिए, आप दोनों तरफ से सप्रेस कर लीजिए, चाहिए तो ये दोनों ऑफ रखिए। ओके, ये आपकी डायमेंशन लाइंस की सेटिंग। देन आफ्टर एक्सटेंशन लाइंस, ये जो यहाँ से एक्सटेंड हो रही है, एक्सटेंशन लाइंस की सेम सेटिंग रहेगी जैसे डायमेंशन लाइंस की थी। एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, ये जो आपकी डायमेंशन लाइन है वहाँ से ये जो आगे थोड़ी सी लाइन एक्सटेंड हुई है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपको जितनी ज़्यादा का चाहिए आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम चाहिए कम डाल सकते हैं। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, आप देख रहे हैं इस ओरिजिन से ये जितना भी ऑफसेट है ये डिफ़ॉल्ट रहता है वैसे तो, इनकेस आपको कम ज़्यादा करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। या आप और एक सेटिंग यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन। इसमें क्या होगा, आपकी जो लाइन्स है इसकी जो लेंथ है वो फिक्स हो जाएगी। अब जो भी सेटिंग डायमेंशन में करते हैं आपको उसे ओके करके सेट करंट करना है। अगर आप सेट करंट करना भूल जाते हैं तो आपने जो भी सेटिंग्स डायमेंशन को दी है उनमें से कोई भी सेटिंग्स अप्लाई नहीं होगी। सेट करंट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो भी सेटिंग दी थी अब यहाँ पे आ चुकी है, राइट। अगेन मैं उसी कमांड में जाता हूँ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने देखी लाइन की, और सेकंड इंपॉर्टेंट सेटिंग्स देख रहे हैं हम डायमेंशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम डायमेंशन रेगुलरली यूज़ करते हैं। डायमेंशन स्टाइल, अगेन मैं मॉडिफाई में जाता हूँ, या आप इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। आप प्रेस करेंगे डी एंटर, आपका सेम विंडो ओपन हो जाएगा। आप मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में जाने के बाद लाइन्स की सेटिंग अभी हमने देखी। देन आफ्टर सिम्बॉल एंड एरोज की सेटिंग, आप यहाँ पे जो एरोज देख रहे हैं जो आपके डायमेंशन लाइंस के साथ है, ये आपका पहला एरो। सपोज आपको ये एरो इस तरीके से नहीं चाहिए, सपोज आपको आर्किटेक्चरल टिक चाहिए या जो भी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। देन आफ्टर एरो का साइज आपको कम ज़्यादा करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। देन आफ्टर आप जो भी एरो की सेटिंग्स देने के बाद इसे ओके करते हैं, सेट करंट करते हैं।
एंड क्लोज करते हैं तो आप देखेंगे कि वो एरो की सेटिंग्स हो गई है। ओके, इसी तरीके से 1 बाय 1 सेटिंग या आप एक साथ सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। आप लाइंस में जाइए, लाइन की सेटिंग कीजिए, सिंबल एंड एरोज में जाके एरोज की सेटिंग कीजिए, टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट की सेटिंग कीजिए। आपको जो भी टेक्स्ट आ रहा है वो आपको किस कलर में चाहिए, देन उसके अराउंड में कोई आपको कलर फील करना है, आप सैम्पल में देख सकते हैं। जैसे कि मैंने चेंज किया तो जो कलर फील हो गया वो आपको नहीं चाहिए तो आप नन रखिए। टेक्स्ट की हाइट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट के अराउंड में आप एक फ्रेम ड्रॉ कर सकते हैं। देन आफ्टर टेक्स्ट प्लेसमेंट आपको सेंटर में चाहिए, हॉरिजॉन्टली सेंटर में चाहिए, नहीं चाहिए आप यहाँ ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो जो भी सेटिंग करते हैं आप ओके और सेट करने के बाद आपके डायमेंशन में वो अप्लाई हो जाएगी। आप फिट में जाते हो तो फिट में कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी सी सेटिंग नहीं है। स्टिल आप यहाँ पे अदर टेक्स्ट और एरोज आप ऑन करके रखें। इसका मतलब ये होता है कि आपके दो डायमेंशन लाइन के बीच में, एक्सटेंशन लाइन के बीच में जो डायमेंशन है उसमें जो भी बेस्ट फिट होगा, चाहे वो आपके डायमेंशन के टेक्स्ट हो या फिर डायमेंशन लाइंस, वो खुद ब खुद आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है प्राइमरी यूनिट्स। प्राइमरी यूनिट्स यहाँ पे क्यों इम्पॉर्टेंट है? हमें जो भी टेक्स्ट आपका डिस्प्ले हो रहा है, डायमेंशन आपका डिस्प्ले हो रहा है, वो यहीं से डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे हमेशा सपोज आप मीटर्स में काम कर रहे हैं तो आप डेसिमल ऑन रखेंगे और यहाँ पे 0.2 की सेटिंग्स रखेंगे। या आप आर्किटेक्चरल में काम कर रहे हैं यानी फीट इंचेस में तो आप आर्किटेक्चरल और 0 फीट 0 इंचेस की सेटिंग ऑन रखेंगे। राइट नाउ हम मीटर में काम कर रहे हैं इसलिए मेरी सेटिंग्स रहेगी डेसिमल और 0.2 की। ओके, यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्केल फैक्टर, जो कि हम आगे देखेंगे जब हम स्केल डिटेल में देखेंगे। ओके, अल्टरनेट यूनिट से आपको आपके यूनिट सपोज मीटर्स में भी देखने और फीट में भी देखने, तो आप यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट्स ऑन करके यहाँ पे मल्टीप्लायर फैक्टर निकाल के आप आपके डायमेंशन दोनों यूनिट्स में देख सकते हैं। ये भी हम जब आगे डिटेल में एक ड्राइंग देखेंगे उसमें हम ये सेटिंग्स देखेंगे। ओके, तो ये है इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स डायमेंशन की। ओके, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आप बार बार यानी बहुत ज़्यादा सेटिंग्स चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप मॉडिफाई में जाके जो आपको जनरली सेटिंग्स देखनी पड़ती है वो सिंबल एरोज में जाकर आपको एरो कौन से चाहिए, देन आफ्टर टेक्स्ट में जाके आपका टेक्स्ट का साइज, एंड देन आफ्टर सिंबल और एरो में जाके आपका एरो का साइज, और प्राइमरी यूनिट्स में जाके डेसिमल और 0.2, ये आपकी जनरल सेटिंग्स होती है जो आपको सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। आप यहाँ ओके करेंगे, सेट करके क्लोज करेंगे। राइट, तो हम डायमेंशन अभी अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स देखी, एक लाइन की प्रॉपर्टीज और एक डायमेंशन की प्रॉपर्टीज। ओके, यानी डायमेंशन स्टाइल। ओके, अब हम देखते हैं डायमेंशन। ओके, यहाँ पे मैं लाइन वेट ऑफ कर देता हूँ जो कि हमने ऑन किया था। मैं डायमेंशन में गया, सबसे पहले मेरा डायमेंशन में लीनियर से स्टार्ट करता हूँ। लीनियर यानी स्प्लिट डायमेंशन, जो कि हम पहले सेशन में देख चुके हैं। लीनियर पे क्लिक किया, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक जहाँ से जहाँ तक आपको गिरना हो, थर्ड क्लिक हमें जहाँ पे अपना डायमेंशन टेक्स्ट प्लेस करना है। ओके, अलाइन डायमेंशन आपको सपोज कोई परपेंडिकुलर डायमेंशन नहीं गिनना, आपको कुछ अलाइन डायमेंशन गिनना, आप अलाइन डायमेंशन गिन सकते हैं। देन आफ्टर आर्क लेंथ, सपोज आपने यहाँ पे कोई एक आर्क ड्रॉ किया पर्टिकुलर, उसका आपको लेंथ पता करना है, तो आप डायमेंशन में जाके आर्क लेंथ में जाके आर्क को क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि आपके आर्क की जो भी लेंथ है वो मिल गई है। ओके, वैसे दोस्तों मैं एक अलग से सेशन लूँगा जिसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट कमांड्स के शॉर्टकट्स एक बार में बता दूंगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आप जो काम करते हैं वो शॉर्टकट्स में ही होते हैं। आप अगर कमांड लेके काम करना चाहें तो आपका टाइम यूटिलाइजेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और एक बार आपको आदत लग जाती है शॉर्टकट्स के साथ काम करने की तो आप फास्ट वे में कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है, आप ऑर्डिनेट पे क्लिक करेंगे, उस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आपका एक्स ऑर्डिनेट और ये वाई ऑर्डिनेट दोनों डिस्प्ले हो रहा है। आप क्लिक करके उसे वहाँ पे प्लेस भी कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर सपोज यहाँ पे मैंने एक सर्कल लिया जो कि हमने पहले सेशन में देखा है, रेडियस इंटर 2 इंटर यानी 2 मीटर की रेडियस वाला मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। ना मुझे उसकी रेडियस या डायमीटर कुछ भी गिननी है और डायमेंशन प्लेस करने हैं, तो मैं रेडियस पे क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं रेडियस आ गई। देन आफ्टर मैं डायमेंशन में जाता हूँ, डायमीटर पे क्लिक करता हूँ, अगेन इसके एज पे क्लिक करके यहाँ डायमीटर देता हूँ। आप देख सकते हैं हम रेडियस और डायमीटर किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। देन आफ्टर सपोज मुझे कहीं पे एंगुलर डायमेंशन गिनना है, मैं एंगल पे क्लिक करूँगा,
जिस भी दो लाइंस के बीच का एंगल मुझे गिनना है, इन दो लाइंस पे मैं क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं मुझे एंगुलर डायमेंशन मिल गया है। आपको जहाँ पे प्लेस करना है आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। आप किसी भी कमांड से बाहर निकलने के लिए बार बार एस्केप यूज़ करते रहिए। उसके बाद बेस लाइन कंटिन्यू, हम दो तरीके से कंटिन्यूस डायमेंशनिंग कर सकते हैं। हमारी मेथड्स है बेस लाइन और कंटिन्यू। यहाँ मैं कुछ और एक लाइंस बना लेता हूँ। ओके, अगर हम यहाँ पे बेस लाइन यूज़ करते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहला डायमेंशन देखे रखें। यहाँ से यहाँ हमने पहला डायमेंशन डिस्प्ले कर दिया। नाउ वी विल गो इन अ बेसलाइन डायमेंशन। आप देख सकते हैं आपने जो पहला डायमेंशन लिया था उसी को उसने बेसलाइन ले लिया और आपको कंटिन्यूस वो डायमेंशन देते जा रहा है। अब आपको जहाँ पे भी डायमेंशन प्लेस करना है आप डायरेक्टली उस पॉइंट को क्लिक कीजिए, ये आपके डायमेंशन कंटिन्यू आते जाएंगे। इसे आप कहेंगे बेसलाइन डायमेंशन। बेसलाइन डायमेंशन क्यों? क्योंकि उसने एक लाइन को जो हमने इनिशियली पहला जो डायमेंशन दिया उसे बेसलाइन कंसिडर करके हमें बाकी के डायमेंशन दिए। एंड इन केस आपको अगर कंटिन्यू डायमेंशनिंग करनी है तो आप डायमेंशन में जाएंगे, पहला डायमेंशन आप हमेशा देख के रखेंगे, और आप अगर कंटिन्यू में जाते हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक करके सपोज आपको यहाँ से कंटिन्यू डायमेंशनिंग चाहिए, तो मैं इस लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ, देख रहे हैं आप कंटिन्यू में डायमेंशनिंग आ रही है। मैं इस पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ, देन इस पॉइंट पे, देन इस पॉइंट पे, देन, तो आप देख सकते हैं कि ये होगी हमारी कंटिन्यू डायमेंशनिंग। दोनों हेल्पफुल है इन एनी केस, जैसे आपको लगता है आप कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हैं। डायमेंशन में हमने देखा है बेसलाइन और कंटिन्यू। डायमेंशन स्पेस आपको किसी कमांड में जाके यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपके अगर दो डायमेंशन है जो कि बहुत पास पास है इस तरीके से, तो आप डायरेक्टली उस डायमेंशन को क्लिक कीजिए, बीच में पॉइंट पे क्लिक करके उन दोनों के बीच का स्पेस मेंटेन कीजिए। अब डायमेंशन में जाके स्पेस कमांड यूज़ करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। मल्टी लीडर हमने पहले सेशन में देखा था, जब हम कहीं पे भी रीजन क्लाउड बनाते हैं एक हाईलाइट करने के लिए एरिया, वहाँ पे हम मल्टी लीडर यूज़ करेंगे, यानी एक एरो विथ टेक्स्ट। ओके, हम डायमेंशन में जाते हैं फिर से। टॉलरेंस फिलहाल काम का नहीं है। सेंटर मार्क, सपोज आपका कोई सर्कल है जिसमें आपको एक सेंटर मार्क करना है, उसका हम डायमेंशन में जाएंगे, सेंटर मार्क पे जाएंगे, सर्कल पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सेंटर मार्क दिखाई दे रहा है। ओके, सेंटर मार्क के बाद है इंस्पेक्शन, जो कि फिलहाल ज़रूरी नहीं है। जोग लीनियर, सपोज आपका कोई डायमेंशन में आपको डिसकंटिन्यूटी दिखानी है तो आप डायरेक्टली उस लाइन पे क्लिक करेंगे, देन आफ्टर आपको जोग का सिंबल जहाँ पे भी देना है हम दे देंगे। सपोज आपका एक बहुत बड़ा लेंथ है 1 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का, आपको वो दिखाना है, ऐसे जगह पे जनरली हम जोग यूज़ करते हैं। ओके, देन आफ्टर ऑब्लिक, सपोज हमें कोई भी डायमेंशन ऑब्लिक करना है, जैसे हमारा ये डायमेंशन स्ट्रेट है, हमें इसे ऑब्लिक करना है। ऑब्लिक लेने के बाद हम इसे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऑब्लिक यूज़ करते वक्त आपको ऑर्थो ऑफ रखना है। आप यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कीजिए डायमेंशन पे, तो उसे किसी भी एंगल में आप ऑब्लिक कर सकते हैं। अगेन मैं डायमेंशन में गया, अलाइन टेक्स्ट, आपको ये जो भी आपके डायमेंशन के साथ टेक्स्ट दिख रहा है, आप कमांड से एक तो इसे लेफ्ट राइट या जहाँ पे भी आपको प्लेस करना है आप कर सकते हैं, फिर आप मैन्युअली उठा के भी रख सकते हैं। तो जनरली आप मैन्युअली उठा के रखिए, क्योंकि आप कमांड यूज़ करेंगे अगेन उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा आपका। ओके, एक्चुअली आपको ध्यान देना है कि आप किस तरीके से ज़्यादा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ड्राफ्टिंग में टाइम कम होता है, काम ज़्यादा होता है, आपको फास्ट काम करना होता है, तो मेनली आप शॉर्टकट से काम करने पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ओके फाइन, और देन आफ्टर ये हो गया। ओके, एक लास्ट ऑप्शन बचता है डायमेंशन में, वो है हमारा क्विक डायमेंशन। सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ डायमेंशन, सबसे पहला ऑप्शन है क्विक डायमेंशन। आपके जब भी ऐसे इंटरसेक्शन में अलग अलग डायमेंशन हो, आप उस एज को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपके सारे डायमेंशन एक साथ आ गए, आप डायरेक्टली वहाँ पे प्लेस कर देंगे। ये है आपके क्विक डायमेंशन। तो इस तरीके से हमारा थर्ड वाले सेशन में थर्ड मेनू बार टोटली खत्म होता है, जो कि है डायमेंशन। अभी हम 3 देख चुके हैं, ड्रॉ, मॉडिफाई एंड डायमेंशन। चौथे सेशन में हम देखेंगे टूल्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टूल बार है। और टूल्स से पहले हम देखेंगे लेयर्स की प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके फाइन।
तो stay tuned for the fourth session, and please like, subscribe and share if you liking video. Thank you.